कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का कक्षा 12 विषय हिंदी का पेपर है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपको मैं बताऊंगा पूरा सॉल्व करके पेपर को। तो समय आपका 3 घंटा रहेगा, पूर्णांक आपका 80 अंक का रहेगा। समय 3 घंटा रहेगा। निर्देश अपन को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके मुख्य अंकित है। तो सभी को अच्छे से पढ़ लेना है प्यारे बच्चों। तो देख लेते हैं जल्दी से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के है आपके। पहला है फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। तो नहलाती है, बाल कंघी करती है, कपड़े पहनाती है, प्यार से देखती है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सा वाला। क्या आ जाएगा? बच्चे को क्या करती है? तो सा वाला आ जाएगा, कपड़े पहनाती है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अगला देख लेते हैं। कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? तो वीर, शांत, हास्य, रौद्र। क्या है? वीर, शांत, हास्य और रौद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा वीर रस संचार करता है। उत्साह का संचार क्या करता है? तो वीर। आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला। भक्तिन पाठ के रचनाकार है। वेरी वेरी मोस्ट प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100% आएगा। तो इसका आ जाएगा महादेवी वर्मा। चौथा है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है। तो स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मराठी भाषा में लिखी जूंज कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो है मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी ने, केशव प्रथम वीर ने और एन फ्रैंक ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सा वाला, केशव प्रथम वीर ने। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो संवाद अनिवार्य। प्यारे बच्चों अच्छे से कंप्लीट करके आना है इसको। तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। सही विकल्प वाला पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है 6 नंबर का। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न है तो 6 नंबर का है। उसमें पहला है लिपा हुआ चौका अभी डॉट डॉट पड़ा है। क्या पड़ा है? तो गीला पड़ा है। ठीक है, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे डॉट डॉट छंद कहलाते हैं। तो वो वार्णिक छंद कहलाते हैं। जिसमें वर्णों की गणना की जाती है वो वार्णिक कहलाते हैं। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। तो कहानी। क्या आ जाएगा इसका? तो कहानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में भी डॉट डॉट शब्द है। तो निपात शब्द है। लेखक आनंद यादव की माँ धूप में थाप रही थी। तो कंडे थाप रही थी। क्या? कंडे थाप रही थी। मुद्रण की शुरुआत डॉट डॉट में हुई। तो इसका मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। तो आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है 6 नंबर का। तो तीसरा प्रश्न है आपका सत्य और असत्य बताना है। पहला है मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। तो इसका आ जाएगा सत्य। संदेह अलंकार के प्रयोग में अंत अवश्य बना रहता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। लुट्टन बचपन में गाय चराता था। तो आपका सत्य हो जाएगा। काला अक्षर बेस बराबर का अर्थ साक्षर होना है। तो ये असत्य हो जाएगा। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। कहानी का नाटक उपरांत असंभव है रूपांतरण। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला कोई अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन है चौथा सही जोड़ी का मिलान करना है। और 7 नंबर की है आपकी स्तंभ आ और स्तंभ बा। तो अच्छे से देख लेना है प्यारे बच्चों। 7 नंबर वेरी वेरी मोस्ट है। श्रृंगार श्रृंगार काल। तो इसका आ जाएगा रीतिकाल। बादल राग, बादल राग का आ जाएगा निराला। वर्ण के बोलने पर लगा समय यति सॉरी लगा समय में आ जाएगा मात्रा। नहर, नहर का आ जाएगा आपका माई का।
भाव विस्तार, भाव विस्तार का आ जाएगा आपका भाव विस्तार का आ जाएगा पल्लवन। ठीक है। सबसे ऊंचा चबूतरा, इसका आ जाएगा आपका बड़ा बौद्ध स्तूप। कहानी का केंद्रीय बिंदु, कहानी का केंद्रीय बिंदु जो है प्यारे बच्चों वो आ जाएगा आपका कथानक। ठीक है, तो इसका अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। बहुत ही मुश्किल से आपके लिए पेपर लेकर आया है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका पांचवा है एक वाक्य में उत्तर, 7 नंबर के है। पहला है दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाइज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते थे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो देख लेते हैं। दूसरा सबको एक बार देख लो, फिर सबके आंसर एक बार बता दूंगा। ठीक है, तो इस दूसरे का आ जाएगा महाकाव्य। क्या है, विस्तृत क्लेवर वाले काव्य क्या कहलाते हैं, तो महाकाव्य। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, तो चांद सिंह। अनासक्त का क्या अर्थ है, अनासक्त तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है, तो इसका आ जाएगा आपका टेक्निकल। ठीक है। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी, तो इसका आ जाएगा किशनदा ने। किशनदा, किशनदा वेरी वेरी मोस्ट है प्यारे बच्चों, तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इसको। डेडलाइन किसे कहते हैं, समय, समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। कुछ भी कर देना है इसमें, समय समय सीमा कर देना है, समय सीमा की अवधि को या। ठीक है, अब आ गए आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संचार क्यों नहीं लगता है। अथवा वाला है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य। 7वां देख लेना है, रचना का नाम लिखना है। 8वें में भी प्रयोगवाद की कवियों और उनके रचनाकारों का नाम। ओजगुण, उदाहरण, विरोधाभास, अलंकार। तो 9वां देख लेना है अच्छे से। 10वां है 9वां का 8वां देख लेना है। 10वां है निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम और 2-2 निबंधों के नाम लिखना है। 2-2 नंबर के वेरी वेरी मोस्ट है, तो इनको अच्छे से। अथवा वाला है गद्य की विधाओं के प्रमुख गुण, विधाओं की वर्गीकरण करके लिखना है, तो इसका भी कंप्लीट कर लेना है। 11वां है लेखक जयेंद्र कुमार के अनुसार बाजारूपण से क्या तात्पर्य है। 12वां है अर्थ के अनुसार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। राजभाषा किन्हें कहते हैं, किन्हीं 2 राज्यों की भाषा लिखिए। 13वां क्वेश्चन 2 नंबर का है, शिक्षक वह भगवान स्त्री नहीं, इसका विधिशुद्धक लिखना है। तो ये आपका 13वां। 14 में 2 विशेषता बतानी है। 15वां है कहानी लेखक के कोई 2 उद्देश्य लिखना है। अथवा वाला है प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषता बतानी है। रघुवीर सहाय अथवा हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बंधुओं पर आधारित है। 3-3 नंबर वाले हैं, वेरी वेरी मोस्ट है। 2 रचना, भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। ऐसे ही 17वां क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा धर्मवीर भारती साहित्य विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। 2 रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, इनका लिखना है तीनों। 3-3 नंबर के वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलो अगला देख लेते हैं इसका आंसर। तो कवि हरिवंश राय बच्चन को वास्तविक संचार इसलिए अच्छा नहीं लगता था, तो ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलना है। ठीक है। 6ठे का अथवा है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है, तो इसका उत्तर है दिशाओं को मृदंग की बजाते हुए अर्थात वातावरण में संगीत का निर्माण करने का प्रयास करना। 7वां है, 7वें का भवानी प्रसाद मिश्र खुशबू के शिलालेख, शमशेर बहादुर सिंह इतने पास अपने। 7वें का अथवा है 2 रचनाओं सहित पूरा कंप्लीट है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो जल्दी से। तो प्यारे बच्चों ये 8वें का उदाहरण है, बुंदे लो हर बोलो के मुँह सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी व तो जासी वाली रानी थी। ये 8वें का
अथवा वाला है, वेरी वेरी मोस्ट है, बिल्कुल सरल सरल आंसर आए हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन के बिल्कुल। तो ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और हर सब्जेक्ट का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।